सो वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम 28 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्यों ना हो। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1, that is India, Bangladesh, Nepal and Myanmar experts come together for the conservation of। मतलब कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो एक साथ आए हैं किसके संरक्षण के लिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें टाइगर, ऑप्शन बी इज एशियाटिक लॉयन, ऑप्शन सी इज डॉल्फिन एंड ऑप्शन सी इज डियर। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ये डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक साथ आए हैं। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच कंट्री इंडिया विल ओपन अ रिवर ट्रेड रूट। मतलब कि किस देश के साथ या किस देश के लिए भारत अपना जो रिवर ट्रेड रूट अर्थात जो नदी व्यापक मार्ग उसको खोलेगा। तो ऑप्शन ए इज नेपाल, ऑप्शन बी इज म्यांमार, ऑप्शन सी इज भूटान एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाता है आपका डेट इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के लिए रिवर ट्रेड रूट को क्या ओपन करेगा जिससे दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड इजीली स्मूथली हो सके। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। Arnold Spielberg died at the age of 103. He was related to the field of। तो आर्नोल्ड स्पाइलबर्ग जिनका 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस फील्ड से थे अर्थात किस क्षेत्र से थे। तो पहला ऑप्शन है वोकलिस्ट, ऑप्शन बी इज कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज टेनिस एंड ऑप्शन डी सिंगर। तो आर्नोल्ड स्पाइलबर्ग इनका जो संबंध है ये कंप्यूटर के क्षेत्र से, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू टेक 500 विकेट्स इन T20। T20 के अंदर 500 विकेट लेने वाला वह कौन सा पर्सन है, वह कौन सा व्यक्ति बना है। ऑप्शन ए इज ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन बी इज एंडरसन, ऑप्शन सी इज पैट कमिंस या ऑप्शन डी इज यजुवेंद्र चहल। तो इनका नाम है ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, दैट इज ड्वेन ब्रावो। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू नासा, एस्ट्रॉयड विल एक्सपेक्ट टू कोलाइड विद अर्थ इन नवंबर। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस एस्ट्रॉयड। तो एक एस्ट्रॉयड है अर्थात एक जो क्षुद्र ग्रह है, उसकी नवंबर के अंदर ये अर्थ से टकराने वाला है, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्ट्रॉयड। तो इस एस्ट्रॉयड का नाम क्या है। तो इस एस्ट्रॉयड का नाम है 2018 VP1। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 6, यंगेस्ट ऑथर हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 को जीतने वाले सबसे युवा ऑथर कौन बने हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर मरिका लुकास रिजनीवेल्ड, सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी इज एंड्रू फिलिप या ऑप्शन डी त्रिलोचन मोहापात्रा। तो ये बने हैं मरिका लुकास रिजनीवेल्ड जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं और इनको अपनी पुस्तक के लिए जिसका नाम है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 मिला है। तो शी इज द वेरी यंगेस्ट पर्सन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कूल प्रॉस्पेक्टस इज लॉन्च्ड बाय। तो इसको लॉन्च किया है हमारे जो आर्मी चीफ हैं जिनका नाम है मुकुंद नरवणे। So the option B will be correct here. Question number 8.
विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टार्टेड स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन कैंपेन? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान को शुरू किया है? तो ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज केरला या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये शुरू किया है न्यू दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटरी है, इन्होंने ये शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम टू हिट $200 बिलियन? $200 बिलियन हिट करने वाला जो पहले व्यक्ति बने हैं उनका क्या नाम है? बिल गेट्स, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी रॉजर फेडरर या ऑप्शन डी जेसेफ बेजोस। तो ये बने हैं जेसेफ बेजोस, सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI has announced 7 new circles. Where is the headquarter of ASI? तो ASI का हेडक्वार्टर पूछा है इसमें। ऑप्शन ए बेंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई या पटना। तो ASI का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है, सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11, Who has launched DGNCC ऐप? DGNCC ऐप को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह या स्मृति ईरानी। तो DGNCC जो ऐप है ये सीधा सीधा हमारे डिफेंस मिनिस्टर से संबंधित है। सो आवर डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 12, GIS Geographical Informative System लैंड बैंक स्टार्टेड बाय। तो इसको स्टार्ट किया है राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, रमेश पोखरियल के द्वारा या पीयूष गोयल के द्वारा। तो इसको स्टार्ट किया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 13, Ericsson and UNICEF sign a MOU for the internet connectivity in 35 countries. Ericsson belongs to which country? तो Ericsson जो है किस देश से संबंधित है, अर्थात ये किस देश की कंपनी है? तो ये रशिया की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है या फिर यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की कंपनी है। तो Ericsson ये एक स्वीडिश कंपनी है, सो द ऑप्शन सी विल बी स्वीडन। सो इट विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14, सेंटर हैज सेट अप अ पैनल टू मॉडिफाई DRDO लैब। पैनल वाज लेड बाय। तो DRDO लैब्स को मॉडिफाई करने के लिए सेंटर्स ने एक पैनल सेटअप किया है। तो उसके हेड अर्थात या उसको लीड कौन कर रहे थे? तो डेट इज, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा वी रामगोपाल राव। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन इज ब्रायन ब्रदर्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट, दे बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? ब्रायन ब्रदर्स ने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, तो वो किस स्पोर्ट से संबंधित थे? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो ये टेनिस से संबंधित थे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि ब्रायन ब्रदर्स ने डबल्स में, टेनिस के डबल्स के अंदर ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल भी जीता है। तो ब्रायन ब्रदर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमारा हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 16, that is प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज रिजाइन? तो हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डेट इज जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शिंजो आबे, उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के कारण अपना इस्तीफा दिया।
क्वेश्चन नंबर 17, एरो इंडिया एग्जीबिशन 2021 विल बी हेल्ड। एरो इंडिया जो एग्जीबिशन 2021 ये कहाँ पर होगी? तो ये आपका बेंगलोर के अंदर होगी और ये काफ़ी स्टारडम एग्जीबिशन है, काफ़ी फेमस ये एग्जीबिशन है जिसके अंदर एशिया के काफ़ी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्चना महांता पास्ड अवे एट 72, शी वॉज अ। तो वो एक टेलीविजन एक्ट्रेस थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी, मराठी सिंगर थी या असमी सिंगर थी? तो शी वॉज अ असमी सिंगर, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिकेट द्रोणा अ बुक इज रिटन बाय। क्रिकेट द्रोणा जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए जतिन प्रांजे, ऑप्शन बी आनंद वासु, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। इसको लिखा है जतिन प्रांजे एंड आनंद वासु के द्वारा, सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। और अगर हम बात करें कि किसके ऊपर लिखी गई है तो उनका नाम है वासुदेव। तो ये भी क्या है आपको याद रखना है कि इनका नाम क्या है? वासुदेव, जो कि क्या है एक क्रिकेट कोच हैं वासुदेव। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कंटेस्ट लॉन्च्ड बाय। चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल या ऑप्शन डी हरदीप पुरी। तो ये इसको स्टार्ट किया है हमारे जो रेल मंत्री है या हमारे जो उद्योग मंत्री हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, पीयूष गोयल जी। तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया अर्थात लॉन्च किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।